जहां एक और देश भर में ठंड का प्रकोप जारी है, वहीं यूपी में भी शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सीएम योगी राज्य में ठंड को लेकर लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। वहीं इस बीच रविवार देर रात यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रैन बसेरे पर रुके हुए लोगों से सीएम ने बातचीत की और स्टेशन पर मौजूद गरीब मजदूरों को कंबल भी बांटे। अवनीश हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हमारे साथ, माफ कीजिएगा। अवनीश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? उत्तर प्रदेश में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, उसके बाद उसने सीधे सीधे कहा था कि उत्तर प्रदेश के कई जनपद शीतलहर की चपेट में होंगे और उसका असर देखने को भी मिल रहा है। तमाम जिले ऐसे हैं जहां पे पारा लगातार गिरता जा रहा है और देखा जा रहा है अमूमन कि करीब 3 डिग्री तक का रिकॉर्ड बन चुका है। मेरठ में बन चुका है, मुजफ्फरनगर में बन चुका है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गया था। अगर लखनऊ की बात करें तो सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का माहौल है पूरे लखनऊ में। ये अंबेडकर चौराहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार कोहरा बना हुआ है। सुबह और शाम इसी तरीके का कोहरा होता है। ये जैसे जैसे शाम ढलेगी और कोहरा का प्रकोप बढ़ता जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरी तरह आवागमन जो है वो बाधित हुआ है, जनजीवन प्रभावित हुआ है। जबकि अमूमन आम दिनों में यहाँ पे अधिकतर भीड़ देखने को मिलता था, क्योंकि यहीं पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क भी है। लोग सुबह सुबह यहाँ पे वक्त के लिए आते हैं, लेकिन उनमें भी कमी आई है और लगातार जो वाहन आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि उनकी हेडलाइटें जली हुई हैं। बिना हेडलाइट जलाए वो आवागमन नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जनजीवन प्रभावित हो चुका है और लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है अपनी तरफ से कि लगातार जो तापमान है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट और दर्ज की जाएगी। अमूमन जो 25 दिसंबर से लेकर करीब 15 जनवरी तक अभी तक शीतलहर का प्रकोप उत्तर प्रदेश में इसका देखा जा चुका है और इसके लिए अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। और अलर्ट के दौरान ही सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और सरकार ने भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए पड़े हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया और वहां पे लोगों को कंबल भी बांटे और जितने भी अफसर थे उनको निर्देश दिए कि ऐसे इंतजाम पूरे उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलाव जलाने को लेकर, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें करते रहे हैं और राहत आयोग को उन्होंने बार बार निर्देश दिए और नगर निगम को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और सबसे जो खास बात है उसमें सबसे खुला जो आदेश है वो ये है कि कोई भी खुले में नहीं सोएगा। रात को ये सुनिश्चित कराना प्रशासनिक अधिकारियों के और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों का काम है कि वह रात में खुले में कोई न सोए और उनको ले जाकर रैन बसेरे में रखा जाए। रैन बसेरे में कंबल की व्यवस्था की जाए, रजाई गद्दे की व्यवस्था की जाए और किसी भी प्रकार से ठंड से उत्तर प्रदेश में मौत नहीं होनी चाहिए। हालांकि ठंड का जो प्रकोप है वो सरकारी जो आदेश है उसका पालन हो रहा है, लेकिन इसका रेल यातायात और बसों के संचालन पे भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो रूटीन की होती हैं उनको रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनें जो है घंटों लेट चल रही हैं। तो रेल यात्रियों को भी इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे का प्रकोप इतना ज्यादा है कि लगातार जो ट्रेनें हैं वो रेंगती हुई चल रही हैं, जो बसें हैं उनका संचालन प्रभावित हुआ है। तो पूरी तरह अभी शीतलहर का प्रकोप उत्तर प्रदेश में अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भी अपनी तरफ से तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में अभी फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है और सभी को अलर्ट मोड पे ही रहना होगा। बिल्कुल साफ तौर पर सभी को अलर्ट मोड पर रहना होगा। कल औचक निरीक्षण किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, गोरखपुर में मौजूद थे और जहां पर रैन बसेरे में वो गए और उन्होंने बातचीत की। लगातार हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि हर तरह की व्यवस्था रैन बसेरे में होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोविड-19 को देखते हुए जितने लोगों की व्यवस्था हो उस रैन बसेरे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उतने लोग ही वहां पर रहें। अवनीश जी बिल्कुल अनन्या, मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि कोविड-19 का पालन होना चाहिए। जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक सतर्कता बहुत ही जरूरी है और उसी को लेकर उन्होंने रैन बसेरों के जितने भी व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें वो लागू करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर रैन बसेरे में आता है तो उसको थर्मल स्कैनर से उसकी जाँच की जाएगी। उसके बाद उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही अंदर आने दिया जाएगा और सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है।
तो रैन बसेरे में जितने भी लोग रहेंगे वो कोविड-19 का पालन भी करेंगे, उनके मानकों का पालन करेंगे और रैन बसेरे में भी सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की जाएगी। जो भी एनजीओ के माध्यम से रैन बसेरे का संचालन हो रहा है या नगर निगम के माध्यम से रैन बसेरे का संचालन हो रहा है, वहां पे कोविड-19 के मानकों का पालन करवाना वहां के जिम्मेदार करेंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठकें भी करते रहे हैं और अफसरों को लगातार निर्देश देते रहे हैं कि ठंड में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और पिछले साल भी देखा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शीतलहर में अक्सर रैन बसेरों के निरीक्षण पर निकलते हैं, वो सड़कों पे लोगों से बातचीत करते हैं, अलाव की व्यवस्था देखते हैं और इसकी हकीकत जाने वो कल गोरखपुर में भी निकले हुए थे, रैन बसेरों का निरीक्षण किया, उन्होंने अलाव की व्यवस्था के बारे में जाना और वहीं से अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए और आने वाले दिनों में वो लखनऊ में भी तमाम रैन बसेरों का निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब वो लोक भवन से अपना कार्य करके निकलते हैं तो अक्सर वो औचक निरीक्षण करते हैं रैन बसेरों का, तो वह माहौल अभी देखने को मिलेगा। लेकिन जो अभी शीतलहर का प्रकोप है वह कहीं ना कहीं बना हुआ है और इसका असर सुबह और शाम को देखने को मिलता है। हालांकि दोपहर में थोड़ी सी धूप होती है जिससे लोगों को राहत मिलती है, लेकिन सुबह और शाम शीतलहर का प्रकोप जारी है। बिल्कुल, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। इंद्र सेन हमारे साथ बने हैं। इंद्र सेन, रैन बसेरों की बात करें तो वहां पर आपको कैसी स्थितियां देखने को मिलती है, किस तरह की व्यवस्था रैन बसेरों में दिल्ली में की गई है? देखिए अनन्या, बिल्कुल साफ तौर से अगर हम बात करें, रैन बसेरों की जो संख्या है वो दिल्ली सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए साफ तौर से राजधानी दिल्ली का कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है और न्यूनतम जो पारा है वो 3 डिग्री तक पहुंच गया था। और ऐसे में देखिए राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा जो कोरोना का संक्रमण है वो भी बहुत तेजी से बीते कुछ दिनों में फैलता हुआ दिखाई दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.